गया, लेकिन कितना दुखी हुआ बाद में। एक श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास रहकर भी बाद में पेट का पालन पोषण के लिए कपड़ा बेचना पड़ा, साइकिल के ऊपर इधर उधर घूम के। ये स्थिति लेना है हमको। आप जैसे लोगों के पास रह के मुझे लगता है शायद किसी की भाग्य में ये न लिखा जाए कि आपके साथ रहकर भी ऐसे छूटे कि फिर ना मिले और दुख के ऊपर दुख ही आ जाए। ये भी अभी वक्त है हमारे जैसे लोगों के लिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जैसे शेर के जबड़े में मांस आ जाता है तो छोड़ता नहीं। वैसे अगर एक बार गुरु के जबड़े में आ गए, ठीक है, तो वो फिर छोड़ता नहीं, लेकिन आ गए तो पक्का ना। वो फिर बिना कल्याण किए छोड़ेगा ही नहीं। ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा। पता कैसे लगा उसको जबड़े में आ गई कि भाई क्या बता जबड़ा ये आपके समर्पण आए और भाग्यों, ये समर्पण से पता चलता है। हमें क्या जानते ही रहेंगे, हम तो पूरे समर्पण है भाई। चाहे हमें कल ही जाना हो तो इसमें तो हम धोखे रह जाएंगे ना। तो भाई नदी वहाँ पे है, समर्पण किया और कल जाना है तो दूसरे दिन भ्रम टूट गया ना, आपके सामने आ गया ना, समर्पण नहीं था। हाँ नहीं, अगर मुझे इतना दिख जाए यार जबड़ा यहाँ तक आए, क्यों लौटना है, अपना दुर्भाग्य जरा यहीं घुसी जाऊँ। सब दिखता है, यही तो बात है, सब दिखता है तभी तो दोषी हो। अगर दिखता नहीं तो दोषी फिर नहीं होते। आप इस बात को समझो, अगर दिखता नहीं तो फिर आपको दोषी करार ही नहीं दिया जाता। सब दिख रहा है, सब समझ में आता है, तभी तो दोषी हो। सब समझ में आता है अच्छी तरीके से, बहुत। जब चोर एक सेंध लगाता है ना, आपको देखो ना, कभी पागल चोरी करता है क्या? नहीं। कभी पागल को सेंध लगा, सेंध लगाता है तो उसे पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या दुर्दशा होगी, नहीं पता है, लेकिन बच भी जाता है, बड़ा खुश होता है, बच गया। कब तक? पता है तभी कृत्य होगा। हाँ, ये बहुत अजब सी, हम अब इतिहास के पन्ने में बहुत अजब सी ऐसे कहानियां हैं, कैसे कर्म इतना घूम कर फिर अपने साथ ही आ जाता है। कर्म तभी होगा। देखो ना, एक मैं आपको बताता हूँ, चौराहे पे एक पागल है, एक पड़ाका मार दे किसी को भी, और आपको पता चले पागल है, तो आप खुद भागोगे। लेकिन पता चला समझदार आदमी है, उसने पड़ाका मारा लेकिन लगा नहीं, फिर आप क्या करोगे? उसके ऊपर कितना हैवी, बहुत हैवी हो जाएंगे, क्योंकि वो समझदार है। बस इतनी सी बात है। एक का लगा, आप उससे खुद भाग रहे, दूसरा ना मारे। भी ना हो रहा है, क्योंकि हम उस पर वार नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं। मेरी स्थिति समझ है, मैं भाग सकता हूँ। उसकी स्थिति कुछ नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है और उसे दंडित भी नहीं किया जाएगा कहीं से भी। लेकिन समझदार आदमी प्रयास भी कर दे, गुनाह ना भी हो तो भी उसे दंडित किया जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि लोग गुरु के पास जाते हैं तो जैसे राजा के पास कोई गया ना तो गाजर मूली सब्जी मांग लेता है, तो वही हालत है। ठीक है, क्या होता है, इस जगह आप हो, गुरु मतलब एक उस स्तर पे है, उपलब्धि है, और आप जिस स्तर पे हो, आप अभी क्या है, आपके पास तराजू अलग है, ठीक है, उसके पास अलग है। वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर महत्व दिया जाता है हीरा को, और आप महत्व देते हो कुछ अलग, ठीक है। अब उसके पास हीरा वाली तराजू है, तो वो क्या, वो देता तो है, वो इतना दे रहा है कि आपके पास जितना है उसके सामने कुछ नहीं है, उसकी कीमत बहुत कम है। लेकिन आपकी तराजू ऐसा है कि उसका, तुम्हें लगता है कि आप कुछ बोलते हो तो बहुत तगड़ा बोलते हो, तो उसका तराजू भी डगमगा जाता है, तो लगता है क्योंकि उसका तराजू तो हीरे वाला है, तुम्हें लगता है कि यार
कभी कभी इनसे ज्यादा तो मुझे मालूम है कि उसके तराजू जाते, उसकी तराजू ऐसे, हीरे की तराजू है ना, हाँ, हीरे की तराजू है ना, फिर आपके पास जाता है तो आप उसे तोलते हो तो वो आपका तो हिलता डुलता भी नहीं, तो भ्रमित हो जाते हैं कि यार इससे ज्यादा तो मुझे मालूम है। हाँ वो सही बात है। एक हीरा एक डायमंड एक ऐसे ऐसे देवी देखो पुड़िया में, हम बोले अरे यार इतना लोहा आ जाता है इसका, ये क्या करेगा हाँ, यार। वही आपके तराजू पे कोई असर ही नहीं करेगा ना उसका, लेकिन आपका सामान उसके तराजू को हिला देगा क्या? लगा थोड़ी देगा। हाँ, तो आपको हमारा क्या तो लगता लोहा है वो भी जंग वाला, हाँ, तो आप तो उसमें रखा ही नहीं तो जाएगा। आपको क्या लगता है यार मुझे तो ज्यादा मालूम। और ज्यादा है। हाँ, रामकृष्ण परमहंस केशव पंडित, ठीक है, जब उनका शास्त्रार्थ हुआ था तो बहुत हंगामा मच गया था कि रामकृष्ण परम, क्योंकि केशव चंद्र कभी किसी से हारे नहीं थे, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस आमने सामने अब हो रहा है कि भाई आज तक तो ये आदमी किसी से हारा नहीं है, तो रामकृष्ण परमहंस वहां और ये उनकी विरोध में खड़े हो गए, तो सब सोच रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस तो हार जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा नहीं, भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं, केशव पंडित ने, ठीक है। उन्होंने उन्हें देखते रहे, बोले आप कुछ बोलो। रामकृष्ण परमहंस देखते रहे, देखते देखते फिर उन्होंने कहा कि परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। फिर वो देखते रहे और फिर उन्होंने चिल्ला के कहा कि आप जवाब दो। उन्होंने दौड़ के उन्हें गले लगाया, बोले तुमसे मिलने के पहले मुझे भी शक था, लेकिन अब पक्का हो गया, तुम जैसा परमात्मा के बिना पैदा ही नहीं हो सकता। फिर वो जाके डायरी में जाके लिखते हैं कि आज मैं जीत के भी हार गया, और जाके फिर चुपके से रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। अब वो रामकृष्ण, ये आदमी जीत के भी हार गया, क्योंकि ये जीतने हारने के लिए गया था, जिताने हराने के लिए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस तो आए थे, उन्होंने न जीतना था न हारना था। तो आप ऐसे लोगों को कभी भी हरा सकते हो, कभी भी जीत जा सकते हो, क्योंकि जीत हार में ये नहीं है। तुम जीते तो भी भ्रमित हुए, हारे तो भी भ्रमित हुए। ये हार जीत से ऊपर है। अगर तुम इनसे जीत गए तो भी भ्रमित हो गए, हार गए तो भी भ्रमित हो गए, हर स्थिति में तुम भ्रमित हो गए। ये हार जीत से बहुत ऊपर है। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, सरलता से, प्रेम से, चालाकी से नहीं। चालाकी आई कि गए, आप इनसे बहुत दूर हो जाओगे। उनकी ऊर्जा फेंक देगी, प्रकृति की ऊर्जा आपको वहां रहने ही नहीं देगी। आप उन्हें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकते, प्रकृति उन आसपास रहने ही नहीं देगी आपको। वहां चालाकी काम ही नहीं करती। आप चालाकी से उन्हें कभी नहीं समझ सकते, आप भ्रमित हो जाओगे। जीत गए तो भी भ्रमित, हार गए तो भी भ्रमित। जीत हार के आगे भी कुछ है, जहां तुम हो वहां न जीत है न हार है। वो यात्रा करवाने के लिए वो बैठे हैं, और तुम जीतने गए हो, हारने गए हो, हराने गए हो, जिताने गए हो। ये सब वहां काम नहीं करता है। तुम उनके द्वारा अपने को समझ सकते हो, तुम उन्हें कभी नहीं समझ सकते। उन्हें, अरे आज विज्ञान कितना, चलिए विज्ञान की नई नई, आज से नहीं हो रही है, जब से पृथ्वी बना तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है, ठीक है। जैसी जरूरत वैसी खोज। पहले लोग लकड़ी से खाना बनाते थे, फिर कोयला, ठीक है कि भैया एक काम करो, बनाने के बाद भी बचा लेंगे, ठीक है, कोयला। फिर कोयला कम होने लगा तो देखो गैस की खोज। अब गैस कम होने लगा तो इंडक्शन की खोज। देखिए ना, पेट्रोल तो बैटरी, मतलब आदमी क्या करता है, जैसे जैसे जरूरत है वैसी वैसी आवश्यकता ही विकास की जननी है, वैसे वैसे आप खोज करते हो। तो ऐसे लोगों के पास जाओ ना, तो आप इनके द्वारा अपने आप को समझ सकते हो, इन्हें नहीं समझ सकते। आप गलती क्या कर रहे हो, अपने द्वारा इनको समझना चाहते हो। आप अभी जीत हार में हो, आप कभी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं। और जैसे ही समझना चाहे भ्रमित हो गए। काश तुम इनके द्वारा अपने को समझना चाहते,
के द्वारा कैसे समझे हम? उनके पास गए क्यों? उनको समझने गए हो कि अपने आप को? बस अपने आप को समझने के लिए उनसे बातें करो, बस काम अपने पे बस। लेकिन गलती यहाँ क्या हो जाती है पता है? उसको समझना बस यही हो जाती है, भ्रांतियां पैदा हो जाती है। पागल भी हो, पागल कोई लोग हैं पागल हो जाए बिछुड़ के, हाँ हाँ एकदम एकदम एक नजदीक आ नहीं सकते, बाहर रह नहीं सकते। एकदम। अरे भाई आपने वो कहानी सुनाई थी ना, कृष्ण वो घूंघट उसने कर लिया तो कितना साल बाद मिलना हुआ। पागल की स्थिति थी ना उसकी। हाँ, पागल की स्थिति में। मीराबाई पागल की स्थिति में तो घूमी। चलो एक जन्म में आपने देखा उपलब्धि वाला, इसके आगे इतना 11,000 साल का 11,000 वो तो लास्ट साल का- बाद वो निकली। 11,000 साल कहाँ जहाँ भी रही होंगी पागल की स्थिति रही होगी ना। सही 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 सही। वो तो उपलब्धि वाला ही था, तब उपलब्धि वाले जन्म में भी कितनी यातनाएं सहन उपलब्धि करी, वाले जन्म में इतनी यातनाएं सही, इतनी पीड़ा सही। उसके बीच का भी तो कितना। एक बार अगर आपने खोया तो फिर आप ऐसे भटकते रहो, फिर ऐसे लोगों से मिलना नहीं मिलना होता। नहीं। नहीं 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 नहीं, फिर आप खोजते रहो ना। इसलिए सूझबूझ के साथ फैसला लो। कुछ भी करने जा रहे हो तो पहले पूरी तरह जांचो। कुछ भी पूछ रहे हो तो शब्दों को पूरी तरह जांचो कि शब्दों का प्रभाव क्या होगा। हर शब्द का अपना अपना प्रभाव है। प्रभाव है भी। कुछ भी मत बोलो। शब्द का, हर कर्म का, हर चीज का बड़ा सूक्ष्म है ये। हाँ। कोई भी हो ज्ञानी, आत्मज्ञानी हो, जब ये सामने रहते ना, सिर्फ उनसे हाँ में हाँ मिलाना अच्छा है, मुझे लगता है। बैठो बोले तो बैठो, उठो बोले तो उठ जाओ, इतने ही हम करते हैं तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। आत्मज्ञानी से अच्छा फिलोसफर बोल लेते हैं क्या? सही है। हाँ वही है। क्योंकि वो ज्ञानी है लेकिन उन शब्दों में ऊर्जा नहीं है। लेकिन जब आत्मज्ञानी बोलता है हाँ। तो वहां एक ऊर्जा उतरी हुई होती है। एक थोड़ा आसान हम जैसे लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पद पे है और एक व्यक्ति उससे ज्यादा जानता है लेकिन पद पे नहीं है। पूरा सिस्टम किसके साथ काम करेगा? पावर है ही नहीं ना उसके पास। जो पद पे हो उसकी ज्यादा पावर है। वो पद पे है, भले उससे बहुत कम जानकारी है लेकिन पूरा सिस्टम उसके साथ काम कर रहा है। सही है। तो ऐसे ही आत्मज्ञानी होता है। आत्मज्ञानी के पास जब बैठोगे ना तो अपने आप महसूस होने लगती है और धीरे 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 आपके जीवन में बदलाव भी आएगा। धीरे धीरे आप शांत होते जाओगे, धीरे धीरे आनंद की फील होने लगेगी, फील कर पाओगे, एहसास कर पाओगे। आप देखो ना गृहस्थ जीवन में आप चले जाओ घर और घर पे ऐसे ऐसे जियो, आप 2-4 दिन में बोर हो जाओगे क्या? उसके पास क्यों नहीं होते हो? नहीं होता। क्यों? वही तो बात नहीं, घर पे सारी व्यवस्था है। व्यवस्था है, इससे भी बढ़िया। हाँ, बोर हो जाते हो, उग जाते हो, घुटन होने लगती है घुटन होने लगता है। और उसके पास दिन रात का पता नहीं चलता क्या? नहीं चलता। सुबह से रात, सुबह से शाम, कुछ पता ही नहीं चलता। क्या है? क्योंकि वहां समय काम नहीं करता। आप जिसके साथ जी रहे हो वहां पे घड़ी नहीं है। नहीं। वो तो घड़ी बस जरूरत में देखा जाता है, नहीं तो वहां समय काम ही नहीं करता। इसलिए दिन दिन बीत जाते हैं, रात बीत जाता है, अरे शाम हो गई, हाँ सुबह हो गई। होता है। और घर पे देखो सुबह हुई, नहीं, अच्छा यार दोपहर अभी बीत नहीं रही है। सही है, सही क्या है, सही है। कब बीतेगा यार? शाम नहीं हो रही है, फिर शाम हुई, रात हुई। हाँ, मतलब सब पता चलता है। पता चलता है। गधा बेला तक पता चलता है, शाम सुबह का तो छोड़ दो। लेकिन वहां नहीं पता चलता सुबह से शाम कब हो जाती है, क्योंकि समय के पार